अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर रियाज बलोच विद्यू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इस माशरे के अंदर बेशुमार मौज़ूआत हैं। गुर्बत, बेरोज़गारी, भूख, अफलास, एजुकेशन, तिब, इंजीनियरिंग, साइंस, खला, गर्ज़ के हर जगह पे मौज़ूआत मौजूद हैं और उन मौज़ूआत पे गुफ्तगू भी की जा सकती है। इन मौज़ूआत के साथ इंसाफ तब होता है कि जब आप उसके बारे में मुकम्मल इल्म रखते हों, जानकारी रखते हों, आपकी सोच की बड़ी वजाहत हो उसके अंदर। इंसाफ मौजू के साथ तभी हो सकता है। हमने ये देखा, और ख़ास तौर पे आज के अहद में सनसनीखेज़ी का उरूज है। कंटेंटलेस मटीरियल को सनसनीखेज़ी के अंदाज में बयान करके, पेश करके लोग अपना मकासद हासिल करते हैं, लेकिन ये मजमूई तौर पे इल्म, जानकारी, तहकीक, जुस्तजू के अमल की नफ़ी करता है। इस तनाजुर में आज हम बात करेंगे मैनिफेस्टो का, मैनिफेस्टो ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। इलेक्शन की आमद है। 8 फरवरी को इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका है, लेकिन अभी तक एक पार्टी के 10 नुकाती प्रोग्राम के अलावा किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं किया है। हमारी ये ख्वाहिश है कि तमाम मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टियां जो माजी में पार्लियामेंट का हिस्सा रही हैं या मुस्तकबिल में उनकी पॉलिटिकल वर्थ और सपोर्ट इतनी है कि वो पार्लियामेंट का मुमकिन तौर पर हिस्सा बन सकते हैं, उन तमाम को चाहिए कि मैनिफेस्टो आवाम के लिए जारी करें। गो के पाकिस्तान जैसे पसमानदा मुआशरों में मैनिफेस्टो के गिर्द लोग वोट नहीं डालते, लेकिन ये भी कहना दुरुस्त नहीं होगा कि तमाम के तमाम लोग मैनिफेस्टो को कंसीडर नहीं करते। एक अच्छी खासी तादाद लोगों की पॉलिटिकल पार्टियों के मैनिफेस्टो को भी देखती है। पॉलिटिकल पार्टी का जो मैनिफेस्टो होता है वो बुनियादी तौर पे आवाम को अपने उस मैनिफेस्टो के ज़रिए बताते हैं कि अगर उनको मुंतखब किया गया, अगर उनको हुकूमत साजी का मौका दिया गया, तो आपके फलाह व बहबूद के लिए, आपकी ज़िंदगियों को बेहतर करने के लिए, आपके मईशत को बेहतर करने के लिए, आपके तिब्बी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, आपकी जो एजुकेशन की ज़रूरियात हैं उसको पूरा करने के लिए, आपके शेल्टर या घरों की ज़रूरियात पूरा करने के लिए उनके पास क्या मंसूबे हैं। हम जैसे मुल्कों में तो अगर कोई प्रोग्राम पेश होता है तो लोग उस पर ज़्यादा तहकीक नहीं करते, या भरोसा करते हैं या भरोसा नहीं करते। लेकिन बहुत ज़्यादा जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उसमें मैनिफेस्टो खुद एक तहकीक का मौजू बन जाता है। मसलन अगर कोई मुल्क ये कहे, कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कहे कि मैं मेहनत कश की तनख्वाह अपने इक़्तिदार के आने के बाद 5 लाख रुपए कर दूंगा माहवार, या ये कहता है कि मैं किसानों में ज़मीनें तकसीम कर दूंगा, ज़रूरी इस्लाहात करूँगा, या ये कहता है कि पूरे मुल्क में मैं प्राइमरी हेल्थ केयर से लेके सेकेंडरी हेल्थ केयर और उससे आगे मैं तिब्बी ज़रूरियात लोगों की पूरी करूँगा। तो लोग मुल्क की जो मुआशी हालत है उसको देखते हैं, उसका जायज़ा लेते हैं, उसको
اس کا تجزیہ کرتے ہیں اور پھر اس مینیفیسٹو کی حقیقت پسندی اور معیشت کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے اس کو جوڑتے ہوئے کوئی رائے قائم کرتے ہیں کہ یہ جو مینیفیسٹو ہے ان کا حقیقی ہے یا حقیقی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں۔ آئیڈیالوجی ایک فنڈامنٹل ڈاکومنٹ ہوتا ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا۔ فرض کریں کوئی اسلامسٹ پارٹی ہے تو اس کے فنڈامنٹل جو آئیڈیالوجی تھوڑے بہت فرق کے ساتھ مختلف جو مذہبی رجحانات رکھنے والی پارٹیاں ہیں کہ ان کا کہ جی اس ریاست کو مذہبی خطوط پہ آگے بڑھانا ہے۔ کوئی ڈیموکریٹ ہے تو اس کا ایجنڈا یہ ہوگا، اس کی آئیڈیالوجی یہ ہوگی کہ اس ملک کو ایک ڈیموکریسی کے ذریعے چلایا جائے۔ اور اگر کوئی سوشلسٹ پارٹی ہے تو اس کا جو فنڈامنٹل آئیڈیالوجی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ کس طریقے سے جو ہے اس ملک کے اندر ایک جو ہے وہ مساوات پر مبنی معیشت اور مساوات کی بنیاد پر انسانی تعلقات اور مساوات کی بنیاد پر اشیاء کی تقسیم کو ممکن بنایا جائے۔ تو اس حوالے سے چیزوں کو انالائز بھی کیا جاتا ہے، دیکھا بھی جاتا ہے، سمجھا بھی جاتا ہے۔ اب جبکہ پولیٹیکل پارٹیوں نے ابھی تک اپنا مینیفیسٹو نہیں دیا ہے اور بہت ہی کم عرصہ رہ گیا ہے انتخابات میں، تو یقیناً اس پہ ڈیبیٹ کھلے گی، یقیناً اس پہ گفتگو ہوگی، اور جب یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو ہم بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ امید ہے کہ آپ نے آج کی گفتگو سے کچھ چیزیں ضرور انڈرسٹینڈ کی ہوں گی۔ شکریہ۔